नमस्ते बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीश भारत पर। और आज हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तिगत जीवन के विषय में। ऐसा अक्सर लोग कहते हैं कि किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं घुसना चाहिए, नहीं झांकना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के इतने बड़े विजनरी प्रधानमंत्री, जिनके व्यक्तिगत जीवन की कमियों या अच्छाइयों की वजह से हमारे देश प्रभावित होता हो, उस विषय पर हमें चर्चा करना, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास करके पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में, क्योंकि हम अक्सर सोशल मीडिया से अगर जुड़े हुए हैं तो देखते रहते हैं कि किस तरह के चित्र बार बार दिखाए जाते हैं। कभी उनका चित्र लेडी माउंटबेटन के साथ, तो कभी जॉन एफ कैनेडी की पत्नी जैकलीन कैनेडी के साथ, या उनकी जॉन एफ कैनेडी की बहन पैट्रिका के साथ। इस तरह से तरह तरह की फ़ोटो, तरह तरह के पोज सोशल मीडिया पर चलते रहते हैं। भारतवर्ष में भी कभी उनकी फ़ोटो आती है पद्मजा नायडू के साथ, जो सरोजिनी नायडू, जो हमारी स्वतंत्रता सेनानी थी, पद्मजा नायडू, या विक्रम साराभाई जैसे साइंटिस्ट की पत्नी मृदुला साराभाई के साथ भी उनके नाम जोड़े जाते हैं। इसी तरह से कुछ चित्र भी आते रहते हैं, उनके विषय में हम बात नहीं करेंगे। तरह तरह के कमेंट आते हैं कि ऐसे व्यक्ति अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो ऐसे लोगों को हमारे बच्चों का आइडियल हम कैसे बना सकते हैं। या दूसरा पक्ष ये कहता है कि ये सारे चित्र मनगढ़ंत हैं, बनाए गए हैं, झूठे हैं, और उसके उपलक्ष्य में, उसके जगह पे वो दिखाने की कोशिश करते हैं जो चित्र उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित जी के साथ है, या नयनतारा सहगल जी के साथ, जो उनकी भांजी थी, जो अपने मामा से गले लग रही हैं। इस टाइप के चित्र को भी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा सर्कुलेट करके डिफेम करने की कोशिश की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन किसी के व्यक्तिगत जीवन को तब तक नहीं छूना चाहिए जब तक कि उससे हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे समाज पर विपरीत प्रभाव न पड़ रहा हो। हम आज सिर्फ तथ्यों और तर्कों के आधार पर और प्रूफ के साथ ये बताने का प्रयास करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो चरित्र था, उसकी वजह से हमारे देश पर, भारतवर्ष पर, जो नव स्वतंत्र राष्ट्र है भारतवर्ष, उस पर क्या क्या परेशानियां आई, किस तरह से पंडित नेहरू द्वारा हमारी बहुत सारी गोपनीय चीज़ें लीक की गई। उसकी वजह से चाइना के हार में, भारत जब चाइना से हारा, उस समय इन सब चीज़ों का कितना बड़ा रोल रहा है, ये आपको समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। पहला कैरेक्टर जो आता है सबसे पहले पद्मजा नायडू का। पद्मजा नायडू जो सरोजिनी नायडू की पुत्री थी और भारतवर्ष में भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी बनी, और 1956 से 1967 तक पश्चिम बंगाल की राज्यपाल। विषय में बहुत कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पद्मजा नायडू ने तो पहले ही ये बता दिया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू किसी एक स्त्री के प्रति वफादार नहीं रह सकते। ये बात उन्होंने कही। M.O. मथाई, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी थे और बहुत समय उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ अपना समय बिताया था, वो अपनी पुस्तक रेमिनेंस ऑफ द नेहरू एज में M.O. मथाई ने लिखा कि दिल्ली में एक बार पद्मजा नायडू से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा नेहरू के विषय में कि नेहरू, इसको इंग्लिश में वो लिखते हैं, शी टोल्ड मी सैडली नेहरू लाल इज नॉट द वन वुमेन्स मैन। M.O. मथाई लिखते हैं, आई सेड माई सेल्फ शी हैज़ टेकन लॉन्ग टाइम टू डिस्कवर इट। तो ये उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से। कोई भी नेहरूवादी अगर चेक करना चाहे तो चेक कर सकता है। पद्मजा नायडू के बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि पंडित नेहरू उनसे विवाह करना चाहते थे, लेकिन इंदिरा गांधी चूँकि ट्रॉमा में थी। आपको पता है कि कमला नेहरू का देहांत 1936 में ही हो गया था, और उसके बाद से पंडित जवाहरलाल नेहरू अकेले हो गए थे। वो पद्मजा नायडू से शादी करना चाहते थे, लेकिन कई रेफरेंसेस से पता चलता है कि पंडित नेहरू जी इसलिए शादी नहीं किए कि इंदिरा जी ट्रॉमा में थीं और बहुत छोटी थीं, इसलिए उन्होंने शादी का विचार पद्मजा नायडू से त्याग दिया। लेकिन इनके संबंध आगे तक बने रहे। पंडित नेहरू की ही कृपा से वो
भारतीय संविधान सभा की सदस्य बनी और 10 साल तक पश्चिम बंगाल की राज्यपाल रहीं। पंडित नेहरू जी के जीवन में जो दूसरी महिला के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा की जाती है वो हैं लेडी माउंटबेटन या एडविना बेटन। एडविना बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन जो आखिरी वायसराय गवर्नर जनरल हमारे यहाँ आए, उनकी पत्नी थी, लेकिन वो गृहिणी नहीं थी। वो पॉलिटिक्स में डे टू डे अफेयर्स में भी इन्वॉल्वमेंट उनका रहता था और इस बात की को सत्यापित करते हैं एक पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट। डेनियल लेपियर और लैरी कॉलिंस ने लिखी है इस पुस्तक को और इसमें वो लिखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नेताओं से बातचीत करते समय एडविना से मदद लेते थे। जो बात वो डायरेक्ट नेहरू को नहीं कह सकते थे उसको वो एडविना के द्वारा कहलवाते थे नेहरू को। नेहरू एडविना से बहुत अधिक प्रभावित थे। इसकी चर्चा तो उनके मित्र मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा है। अगर किसी को उसमें संदेह है तो आप उस पुस्तक को देख सकते हैं। उसमें मौलाना आज़ाद ने नेहरू पर एडविना के प्रभाव के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। नेहरू द मेकिंग इंडिया एक पुस्तक है एमजे अकबर की, जिसमें उन्होंने एक वृत्तांत का वर्णन किया है। जब उत्तराखंड में नेहरू और एडविना एक जगह रुके हुए थे, उस समय का वृत्तांत है और बताते हैं कि होमी मोदी ने अपने बेटे रोमी मोदी को नेहरू के बेडरूम में जाने के लिए कहा कि खाना डिनर टेबल पे लग गया है, खाने के लिए डिनर के लिए बुला रहे थे। उस समय लिखते हैं एमजे अकबर अपनी पुस्तक में कि जब रोमी मोदी नेहरू के बेडरूम में घुसे उस समय एडविना चिपकी हुई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बाहों में थी और जब नेहरू से रोमी मोदी की आंखें मिली तो नेहरू ने अजीब सा मुंह बनाया। फिर रोमी मोदी ने दरवाज़ा बंद करके सीधा डिनर टेबल पे आ गए। ये तो सब जानते हैं कि नेहरू के संबंध थे और बहुत सारी किताबों में मिलता है, लेकिन इस संबंध का दुरुपयोग, इस संबंध की वजह से भारत, हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें हमें झेलनी पड़ी, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा या पड़ सकता है, उसको जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। एडविना के नेहरू प्रशासन में, नेहरू के कामकाज में किस तरह का इंटरफेरेंस था, ये बात हमें पता चलती है एडविना के एक पत्र द्वारा। एडविना का ये पत्र सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ नेहरू जो इंदिरा गांधी के समय में संकलित किया गया है, उसमें ये पत्र छपा हुआ है। उसमें एडविना नेहरू को लिखती हैं 1949 में। एडविना लिखती हैं कि सांप्रदायिक दल मतलब आरएसएस के लोगों को तो रिहा कर दिया गया, लेकिन बाकी दलों के नेताओं को, बाकी दलों का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी से है, बाकी दलों के नेताओं को कब रिहा किया जाएगा। 1949 में सरदार पटेल ने कम्युनिस्ट पार्टी पर देशद्रोह का आरोप लगा के कम्युनिस्ट पार्टी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन ये कोई कम्युनिस्ट इतिहासकार या हमारे बामी कामी इस्लामी कभी नहीं बताते हमें कि पटेल साहब ने कम्युनिस्टों का भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पर बैन लगा दिया था। और उसके लिए सिफारिश कौन कर रहा है? एडविना। एडविना के विषय में CIA जो अमेरिका की एजेंसी है, उसका 52-53 में एक कंक्लूजन है जो प्रकाशित हुआ, बहुत 2002-01 में प्रकाशित हुआ, उसको सर्च करके देख सकते हैं आप। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एडविना KGF जो USSR, जो रूस की, जैसे हमारे यहाँ रॉ एजेंसी है वैसे उनकी जो गुप्तचर एजेंसी है उसकी एजेंट हैं, उनको सारी सूचनाएं देती हैं। आपको बताता चलूं कि नेहरू की ये मित्र परम वामपंथी महिला थी। इनका प्रभाव, रसिया का प्रभाव इनके दिमाग पे बहुत ज़्यादा था। ये लेफ्टिस्ट थी पूर्ण रूप से और इनके विषय में सबसे बड़ा खुलासा करते हैं परम कांग्रेस भक्त, कांग्रेस के महान बड़े वरिष्ठ नेता माननीय नटवर सिंह, विदेश मंत्री भी थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, वन लाइफ इज नॉट एनफ, एक ही जीवन पर्याप्त नहीं है। स्पष्ट रूप से बताया है कि किस तरह से नेहरू चीन अपनी यात्रा, जब 1954 में चीन की यात्रा करके लौटे तो कलकत्ता के एक होटल में वहाँ से पहला पत्र तुरंत एडविना को लिखा और उसमें उन्होंने पूरे यात्रा का वृत्तांत दिया।
चीन के नेताओं के विषय में भी बताया और उनके बारे में अपनी पर्सनल राय भी दी। और नटवर सिंह जैसा नेहरूवादी आदमी ये लिखते हैं आगे चल के कि चीन के नेताओं के साथ हुई बातचीत, एडवीना को पत्र में लिखना नेहरू की जो पद और गोपनीयता की शपथ इन्होंने ली थी उसके विरुद्ध है। इतने प्यार में पागल होके नेहरू पत्र के माध्यम से एडवीना को सब समझा रहे हैं, जिस पर ये इल्जाम है कि वो CIA बता रही है कि वो रसिया से मिली हुई रसिया के एजेंट है। तो इस तरह की अदूरदर्शितापूर्ण कृत्य अपने नैतिक पतन की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों हुआ। अच्छे काम भी हुए हैं तो कुछ बुरे काम भी हुए हैं। तो जो अच्छे काम को अगर हम जानते हैं तो उनके द्वारा किए गए बुरे कार्यों का भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए, जिसे आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले नेताओं के लिए एक सबक हो। कुलदीप नैयर जैसा आदमी जो घोर नेहरूवादी और नेहरू की कृपा पात्र थे, पत्रकार थे, लेकिन नेहरू के कई बार एडवाइजर थे, वो खुद लिखते हैं कि नेहरू जी एयर इंडिया की विमान से पुष्प भेजे जाते थे लेडी माउंटबेटन को, पत्र भेजे जाते थे लेडी माउंटबेटन को। यहाँ तक नहीं, जब 1960 में लेडी माउंटबेटन की मृत्यु हो गई तो उस समय इंडियन नेवी की जहाज, फूलों से भरी हुई लदी हुई नेवी की जहाज जो है भेजी गई इंग्लैंड उन लेडी माउंटबेटन को श्रद्धांजलि देने के लिए। इस तरह के गरीब देश के अमीर प्रधानमंत्री थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये यहीं नहीं रुकते। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी की पत्नी पर भी कुदृष्टि डाली, और इसका वृत्तांत तथ्यों और तर्कों के साथ में अगली वीडियो में आप लोगों के सामने रखूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।